नमस्कार मित्रों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने हिंदी व्याकरण में शब्दों को लेकर के पढ़ा था। शब्दों से संबंधित जो अशुद्धि संशोधन है उसका हमने अध्ययन किया था। उसके ऊपर आज हम दूसरी जो प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज़ 2 है उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा दूसरा टेस्ट। यदि आपने अब तक पहले टेस्ट में अपनी प्रश्नोत्तरी हल नहीं की है, पहली टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है सब शुद्धि को लेकर के, तो आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके भी देख सकते हैं। यहाँ आप मूल्यांकन कीजिए अपना कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। देखिए, ये रीट एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट है, सीटेट एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक है वह अन्य भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, अशुद्धि संशोधन की ये टेस्ट सीरीज़ दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। कौन सी है? दूसरी टेस्ट सीरीज़ है। ये टेस्ट सीरीज़ दूसरी है। निर्देश देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द अशुद्ध है। तो आपको क्या करना है? अशुद्ध शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। कहने का मतलब 4 विकल्प दिए गए, 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं प्रत्येक सवाल में। उसमें से जो गलत है, अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द वाले विकल्प का ही चयन करना है। 3 विकल्प में सही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, यदि अब तक आपने वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला सवाल देखिए। पहला ही सवाल है कि मनश्चेतना, मनोचेतना, रश्मि, इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए, विकल्प ए में क्या है? पहले सवाल में मनश्चेतना, विकल्प बी में मनोचेतना, सी में नीरस, डी में रश्मि। यहाँ पर कौन से विकल्प में अशुद्ध शब्द है और उस अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो देखिए, आइए हम हल करते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको 2-3 सेकंड का विकल्प बोलने के बाद समय दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आप वीडियो को रोक करके या पॉज करके आप लगा सकते हैं सही गलत का जो भी आपको निर्णय करना, आप निर्णय कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी या टेस्ट सीरीज़ को लगा सकते हैं आप। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ताकि पता चले, अपना मूल्यांकन खुद का हो सके आपका। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा सही है? अशुद्ध वाक्य चयन करना है। रश्मि शुद्ध है, नीरस भी शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द है। अब देखिए, मनश्चेतना और मनोचेतना को लेके, तो यहाँ पे जो मनोचेतना है ये अशुद्ध है और मनश्चेतना भी क्या है? शुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना था। अशुद्ध वाक्य के चयन के लिए हो जाएगा बी। तो यहाँ ऑप्शन में भरिए आप, विकल्प होगा बी। मनोचेतना शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध होता है मनश्चेतना। देखिए, ये मनश्चेतना, नीरस सही, रश्मि सही, मनश्चेतना सही। देखिए, जब क्या होता है कि च से पहले देखिए स का आगम होता है। यदि किसी भी अपन कह सकते हैं विसर्ग संधि में कोई भी स्वर हो और उसके बाद में विसर्ग हो और बाद में यदि च आ जाए तो क्या होगा? श का आगम होता है यहाँ पे। तो इसमें हुआ था मनोचेतना। दूसरा सवाल देखिए आप, वधु उत्सव, पहले विकल्प में। दूसरे सवाल वधु उत्सव, गत्ते अवरोध, के कई, के कई। यहाँ देखिए अब किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। 3 विकल्प में शुद्ध शब्द है, 1 में अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है उस विकल्प का आप चयन कीजिए। तो आइए हम हल करते हैं। वधु उत्सव में देखिए सही है, वधु प्लस उत्सव
दीर्घ संधि है। गत्य अवरोध में गति प्लस अवरोध सही है। अब देख के कई और कई कई में यहीं पर देखिए आप, तो यहाँ डी में भी कई सही है, लेकिन सी में गलत है। तो सही यहाँ ऑप्शन क्या भरना है, सी होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी। देखिए कई को लेकर के जो यह कई लिखा है यहाँ पर, के ऊपर दो मात्रा, पहले के पर यह सही होता है। दूसरे क पर एक मात्रा आती है। पहले क पे दो मात्राएं, दूसरे क पे एक मात्रा, और आगे ये कई यह सही है। जबकि यहाँ सी में देखिए आप, ऑप्शन में सी में क्या है, पहले क पे एक मात्रा है, तो यह गलत है। तीसरा सवाल है, पढ़ते अर्पण मनोचिकित्सक। देखिए पढ़ते अर्पण मनोचिकित्सक, मनस चिकित्सक और भ्रांति, इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना। तो अशुद्ध शब्द कौन सा, देखिए पढ़ते अर्पण, मनोचिकित्सक, मनस चिकित्सक, भ्रांति, एक विकल्प में अशुद्ध शब्द है, गलत शब्द है। तो लगाइए आप, वीडियो को पॉज करके देखिए आप। देखिए आइए हल करते हैं। पढ़ते अर्पण में सही है। फिर देखिए भ्रांति में भी सही है, भ्रांति ऐसे ही लिखते हैं, भ्रांति भी सही है। अब देखिए कन्फ्यूजन किस है, मनोचिकित्सक व मनस चिकित्सक। तो मनोचिकित्सक अशुद्ध होता है, मनस चिकित्सक भी सही है। तो विकल्प कौन सा हुआ, बी विकल्प में जो मनोचिकित्सक लिखा है यह है अशुद्ध है। तो मनोचिकित्सक अशुद्ध है यहाँ पे, ये देखिए सही होता है मनस चिकित्सक, मनोचिकित्सक नहीं होता। फिर देखिए चौथा सवाल, हरिण, अनुदित, मन प्रसाद, हितैषी, इसमें एक विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए, एक विकल्प में ये हरिण, अनुदित, मन प्रसाद, हितैषी। तो बताइए किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। देखिए हरिण सही है, अनुदित भी सही है, मन प्रसाद भी सही है। मनोप्रसाद नहीं होता, मन प्रसाद ही होता है, मन कामना होता है। हितैषी में गलत है। देखिए हितैषी गलत क्यों है, हितैषी ऐसा नहीं लिखा जाएगा। हितैषी कैसे लिखा जाएगा, हित प्लस एसी, ये वर्दी संधि है। तो हितैषी होगा, ऊपर दो मात्राएं, तय पे दो मात्रा, ऐ की मात्रा होगी, तो दो मात्राएं, जबकि यहाँ दिख रहा ही दे रही है आपको तय के ऊपर एक मात्रा। तो इस कारण से यहाँ डी हुआ। हितैषी का शुद्ध रूप ये होगा, ये। पांचवा सवाल, ज्योतिर्पुंज। देखिए ज्योतिर्पुंज अशुद्ध शब्द, अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। ज्योतिर्पुंज, सदुपदेश, अमात्य, जाह्नवी, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए सदुपदेश सही है, सत प्लस उपदेश होता है, सही है। सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश ही होता है। अमात्य सही है, अमात्य नहीं होता, अमात्य होता, सही है। जाह्नवी में है के हलंत आती है, जाह्नवी भी सही है। अब ये गलत कौन सा है, ज्योतिर्पुंज। ज्योतिर्पुंज नहीं होता, जब अघोष व्यंजन आए ई विसर्ग के बाद, तो देखिए ये विसर्ग से पहले ई स्वर और बाद में आया प्रथम वर्ण ये पुंज अघोष, तो क्या होगा, यहाँ होगा ज्योतिषपुंज, रह नहीं आता, ज्योतिषपुंज होता है, सही रूप होगा ज्योतिषपुंज होता है, ज्योतिषपुंज होगा सही। तो अशुद्ध शब्द कौन सा हुआ, ज्योतिर्पुंज। छठा सवाल देखिए, अधीन, ऋणी, कटुक्ति, लघुर्मी, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो चयन करते हैं। देखो अधीन सही है, ऋणी भी सही है, कटु उक्ति भी सही है, कटु प्लस उक्ति। देखिए केवल कटु लिखना हो तो टू ऐसे ऋस्व वो होता है, कटु प्लस उक्ति, लेकिन यह संधि की गई है तो कटु उक्ति भी सही है। लघु उर्मी गलत है। देखिए लघु उर्मी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। लघु उर्मी को देखिए आप, ये लघु उर्मी देखिए कैसे, केवल लघु लिखना हो
तो यहाँ पे ऋस्व उ आता है, लघु उ आता है, ऋस्व उ। लेकिन यहाँ पे संधि है, लघु प्लस उर्मी, ये उर्मी है। उ और उ दोनों मिलके दीर्घ उ हो गया, दीर्घ संधि हो गई। तो लघु उर्मी लिखना हो एक साथ में ऐसे, लघु उर्मी, तो यहाँ दीर्घ उ होगा ये। जबकि यहाँ पे देखिए आपको ह्रस्व या लघु उ दिख रहा है, इस कारण से डी ऑप्शन हो जाएगा। सातवां देखिए, दीवारात्र, सही है, दीवारात्रि नहीं होता, रात्रि होता है। तो देखिए एक बार तो आप, रात्रि, रचयिता उर्मी। सातवें सवाल में उस विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दीवारात्रि, दीवारात्र सही है, रात्रि नहीं होता, दीवारात्रि होता है। रात्रि में त्रि ऐसे ह्रस्व ई आता है, सही है। फिर उर्मी, उर्मी में उ दीर्घ आता है, सही है। तो इसमें सही, इसमें होगा अशुद्ध शब्द सी में, सी होगा इसमें। देखिए रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, रचयिता होता है, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। तो ये यहाँ जो सी विकल्प में लिखा है ये रचयिता, ये गलत है। शुद्ध रूप होता है ये रचयिता, ये होगा इसका। आठवां सवाल देखिए, मुहूर्त, दवा, रात्रि, पति। तो यहाँ अशुद्ध शब्द का चयन करना है, किस विकल्प में। तो आइए हम चयन करते हैं। देखिए मुहूर्त, मुहूर्त तो क्या है, सही है। मुहूर्त ऐसे लिखते हैं, इसी प्रकार से लिखते हैं मुहूर्त, तो ये मुहूर्त भी सही है। आगे देखिए आप, आगे कौन सा, दवा भी ऐसे ही लिखते हैं, सही है। पति में ती छोटी आती है, सही है, लेकिन पत्नी में तो बड़ी आती है। यहाँ पति है, पति में छोटी आती है, ती, ती ई, ती में ई, ऋस्व, ऋस्व ई होती है, सही है। रात्रि है, गलत है यहाँ पे। रात्रि शब्द ऐसे नहीं लिखते हैं, रात्रि में जो त्रय में ईश्वर आता है ये ऋस्व आता है, लघु आता है। तो रात्रि सही ऐसे लिखते हैं, यहाँ जो त्रि बड़ी लिखी है ये नहीं होता। नौवां सवाल देखिए, नौवां सवाल क्या है, प्रियदर्शनी, वाल्मीकि, दधीची, उषा। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए यहाँ पे। तो आइए हम चयन करते हैं। देखिए उषा सही है, दधीची भी सही है, वाल्मीकि शब्द भी सही है, लेकिन प्रियदर्शनी नहीं होता, ये अशुद्ध है, इसमें हो जाएगा ए विकल्प। प्रियदर्शनी नहीं होता, ये सही रूप क्या होता है, प्रियदर्शिनी होता है, प्रियदर्शिनी। तो नौवें में ए विकल्प में अशुद्ध शब्द है, उसका सही रूप होता है प्रियदर्शिनी। आगे देखिए 10वां सवाल, तिलांजलि, गीतावली, निजी, झोंपड़ी। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए हम अशुद्ध विकल्प का चयन करते हैं। देखिए झोंपड़ी सही है, निजी भी सही है, ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए ए और बी में, यहाँ तिलांजलि भी सही है। देखिए तिल प्लस अंजलि, तिल धन अंजलि, अंजलि में ली की मात्रा छोटी है, ली, ऋस्व ई आता है, तो सही है। गीतावली, यहाँ होगा गीतावली। अशुद्ध शब्द कौन सा है, गीतावली। क्यों है, देखिए यहाँ जो अवली लिख रखा है ली, ये ली, अवली में ली यहाँ दीर्घ ई होती है ली में, यानी ये गलत है इस प्रकार से। तो ये होता कैसे है, अवली, गीत प्लस अवली, गीत धन अवली, फिर बनता है गीतावली। तो यहाँ क्या किया गया है कि गीतावली में ली की ये मात्रा बड़ी है, जबकि ली यहाँ छोटी मात्रा है, यहाँ पे बड़ी आती है, तो बी हो जाएगा। 11वां, नैतिक, वैदिक, अनुपातिक, परीक्षित। अशुद्ध विकल्प का चयन करना है।
तो आइए हम अशुद्ध विकल्प का चयन करते हैं। देखिए नैतिक ऐसे ही लिखते हैं, वैदिक भी यही ऐसे ही लिखते हैं, परीक्षित भी ऐसे ही लिखते हैं। तो अशुद्ध विकल्प कौन सा हुआ? अनुपातिक। देखिए अनुपातिक का शुद्ध रूप कैसे होगा? अनुपात, और जब इसमें जोड़ेंगे इक पढ़ते, अनुपात धन इक, तो ये बनेगा आनुपातिक। आनुपातिक इक पढ़ते जोड़ने पर जो पूर्व शब्द होता है, पद होता है, उसमें जो प्रारंभ में स्वर होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। यहाँ जो अ है उसका आ हो जाता है। तो अनुपातिक नहीं होता, आनुपातिक होता है। 12वां सवाल देखिए, सम्यक दर्शन, बी में वैवाहिक, सी में अमात्य, डी में स्थायी। तो यहाँ देखिए कौन से विकल्प में अशुद्ध शब्द है। देखिए सम्यक दर्शन यूँ ही लिखते हैं, सम्यक प्लस दर्शन। वैवाहिक भी ऐसे ही लिखते हैं, अमात्य भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन स्थायी ऐसे नहीं लिखते हैं। देखिए स्थायी का शुद्ध रूप क्या होगा? स्थायी इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये डी विकल्प हो जाएगा अशुद्ध विकल्प में। 13वां उज्ज्वल, उज्ज्वल, सम्मुख, जाह्नवी। यहाँ अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए हम अशुद्ध विकल्प का चयन करें। देखिए जाह्नवी ऐसे लिखते हैं, है क्या हलंत होती है। सम्मुख भी इसी प्रकार लिखते हैं। अब देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल दोनों में विकल्प ए व विकल्प बी में, देखिए यहाँ बी विकल्प भी सही है। तो फिर कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ए में अशुद्ध शब्द है, बी में सही है। देखिए ये होता कैसे है? उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। जब हम उज्ज्वल लिखते हैं, ये उज्ज्वल, तो इसमें दोनों ही ज है वो आधे होते हैं, दोनों ही ज आधे होते हैं, जबकि यहाँ एक ज पूरा लिख रखा है। तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द है उज्ज्वल। 14वां सवाल देखिए, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, लोकेशना, मुरारी। यहाँ अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आइए हम चयन करते हैं। देखिए मुरारी इसी प्रकार से लिखते हैं, मूर्धन अरी, मुरारी। लोकेशना, लोक धन ऐशना, लोक धन ऐशना, तो ये वर्धी संधि ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ देखिए अभ्यर्थी और अभ्यर्थी में अंतर। देखिए अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी सही है। तो अशुद्ध शब्द हुआ अभ्यर्थी। यहाँ इसमें यण संधि हो जाती है, अभी धन अर्थी, और ये बन जाएगा अभ्यर्थी। अभ्यर्थी नहीं होगा, अभ्यर्थी। तो अशुद्ध शब्द अभ्यर्थी है। 15वां सवाल देखिए, हितैषी, अनुदित, निष्कपट, षटमास। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आइए हम चयन करते हैं। देखिए हितैषी ऐसे ही लिखते हैं, अनुदित भी यूं ही लिखते हैं, निष्कपट भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन षटमास ऐसे नहीं लिखते हैं। षटमास या डी विकल्प हो जाएगा। षटमास का सही रूप होगा षणमास। ये इस प्रकार से लिखा जाता है, षणमास। 16वां सवाल देखिए आप, अक्षुणे, अक्षुण, करेंगे, ब्रह्मा। यहाँ अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम चयन करते हैं। ब्रह्मा सही है, करेंगे सही है। अब विकल्प ए व विकल्प बी में देखिए आप, तो विकल्प बी सही है। विकल्प ए में अक्षुण्य ऐसे नहीं लिखा जाता, तो इसमें हो जाएगा 16वें में ए अशुद्ध। बी सही है, बी में देखिए ऐसे लिखा गया है ये। तो अशुद्ध शब्द कौन सा हुआ? अक्षुण्य, ए विकल्प में। 17वां सवाल देखिए, राजमार्ग, प्रविष्ट, वाहिनी, जिजीविषा। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए हम चयन करते हैं। देखिए राजमार्ग सही है, प्रविष्ट सही है,
वाहिनी सही है। जिजीविषा गलत है। जिजीविषा ऐसे नहीं लिखते हैं। देखिए जिजीविषा का सही रूप जिजीविषा, ये होता है सही रूप। जिजीविषा इस प्रकार से लिखा जाता है। जिजीविषा का सही रूप ये। फिर देखिए 18वां सवाल, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा ऐसे लिखते हैं कुमोदिनी, द्रौपदी, प्रत्युपकार। यहाँ अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए कि किस विकल्प में अशुद्ध विकल्प है। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। पॉज करके भी आप चयन कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं चयन। देखिए प्रतीक्षा ऐसे ही लिखा जाता है। प्रतीक्षा को इसी प्रकार से लिखते हैं। प्रतीक्षा सही है। द्रौपदी भी इसी प्रकार से लिखते हैं। प्रत्युपकार भी इसी प्रकार से लिखते हैं। लेकिन यहाँ कुमोदिनी गलत है। कुमोदिनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। कुमुदिनी, कुमुदिनी होता है सही रूप। तो विकल्प बी हो जाएगा। 19वां सवाल देखिए, वाहिनी, हरिच्छा, अभयारण्य, अभयारण्य किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो आइए हम चयन करते हैं। वाहिनी भी सही है, हरिच्छा भी सही है। यहाँ आप देखिए सी व डी में अंतर। सी व डी में देखिए डी विकल्प सही है, लेकिन सी विकल्प गलत है। अभयारण्य नहीं होता, अभयारण्य होता है। तो सी विकल्प गलत है। ये इस प्रकार से डी विकल्प में दिया गया, ये तो सही है। अभय प्लस अरण्य, अभय प्लस अरण्य, अभयारण्य हो गया। जहाँ भय नहीं है ऐसा अरण्य। तो सी विकल्प हो जाएगा। 20वां सवाल देखिए, घनिष्ठ। घनिष्ठ देखिए यहाँ पे आप, घनिष्ठ के बाद यथेष्ट, शिष्ट, अतिथि। यहाँ चयन करना है आपको अशुद्ध विकल्प का। तो घनिष्ठ, घनिष्ठ ही होता है घनिष्ठ। तो घनिष्ठ, और देखिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप चयन कीजिए विकल्प का, ताकि आपकी दिमाग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। आपको लगे कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ पर सही है। तो आइए हम चयन करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो शिष्ट, शिष्ट इसी प्रकार से लिखा जाता है। शिष्ट का रूप यही होता है। तो शिष्ट तो सही है, विकल्प डी तो सही है। तो फिर आपको कहाँ गलती दिखाई दे रही है, देखिए फिर शिष्ट भी सही है, विकल्प सी सही है, विकल्प डी में यथेष्ट सही है, विकल्प ए में घनिष्ठ है, घनिष्ठ है लगा रखा है मैंने यहाँ पे। तो घनिष्ठ भी सही है विकल्प में। अतिथि गलत है। अतिथि ऐसे नहीं लिखा जाता। यहाँ विकल्प होगा डी, अतिथि। बिना तिथि के कोई आए वही अतिथि होता है, मेहमान जिसकी तिथि का पता नहीं हो, आने की तिथि का पता नहीं हो। तो विकल्प डी में जो अतिथि लिखा है वह गलत है। ये इसका सही रूप होगा अतिथि। फिर देखिए 21वां सवाल, अनेकों, उन्हें, सरोजिनी, रागिनी। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए जो गलत है। 3 विकल्प में सही है, एक में गलत है। देखिए आइए हम चयन करते हैं। रागिनी सही है, सरोजिनी सही है, उन्हें सही है, अनेकों नहीं होता। अनेकों नहीं होता। विकल्प होगा ए। विकल्प ए का सही रूप होगा अनेक। अब पहले से ही ये तो बहुवचन अनेक है, तो इसका अनेकों नहीं बनेगा। अनेक ही अपने आप में अनेक ही बहुवचन है। तो यहाँ अनेकों नहीं होगा, यह विकल्प हो जाएगा ए। 22वां सवाल देखिए, कनिष्ठ, वरिष्ठ, बलिष्ठ, स्वादिष्ट किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। चयन कीजिए आपको किस विकल्प में अशुद्ध शब्द दिखाई दे रहा है।
तो आइए हम चयन करते हैं। देखिए, यहाँ कनिष्ठ भी सही है, वरिष्ठ भी ठ आता है, इसमें भी ठ आता है, सी वरिष्ठ बलिष्ठ में भी ठ आता है, लेकिन स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, ठ आता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है। बाकी जो कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, बलिष्ठ है, ये सभी सही है, लेकिन यहाँ ट नहीं होता, ये ठ आता है यहाँ पे, ठ। ये 23वां सवाल देखिए, प्रतिछाया, बहुउद्देशीय, सद्गुण, प्रामाणिक। देखिए डी में जो विकल्प दे रखा है ये प्रामाणिक दे रखा है। अब अशुद्ध विकल्प का चयन करना आपको, किस विकल्प में अशुद्ध है। तो आइए हम चयन करते हैं। देखिए, प्रामाणिक सही है, प्रामाणिक प्रामाणिक इस प्रकार से लिख रखा है ये। सद्गुण भी सही है, प्रतिछाया भी सही है, लेकिन बहुउद्देशीय गलत है। देखिए बहुउद्देशीय कैसा लिखा जाएगा, ये देखिए बहुउद्देशीय, ये होगा बहुउद्देशीय, ये संधि हो जाएगी। तो यहाँ ऊ और यहाँ ऊ दोनों मिलके क्या होगा? दीर्घ ऊ। तो बहुउद्देशीय का सही रूप क्या होगा? यहाँ देखिए हु छोटा दिखाई दे रहा, हु, ये होगा बड़ा, बहुउद्देशीय, यह सही रूप होगा। यहाँ देखिए ये ऊ है, दीर्घ आ रहा है, जबकि यहाँ विकल्प में क्या दे रखा है? दीर्घ नहीं है। फिर देखिए 24वां साल, सविनय पूर्वक, मूर्ति, महीना, अश्रु। सही विकल्प का चयन कीजिए। अशुद्ध जो विकल्प है, गलत विकल्प है, उसका चयन करना है। तो आइए चयन करते हैं। देखिए अश्रु ऐसे ही लिखते हैं, सही है। महीना में ही सही है, मूर्ति में सही है, मूर्ति। सविनय पूर्वक नहीं होता, ये विकल्प हो जाएगा। या तो आप लिखिए सविनय, या तो ये सही है, या फिर विनय पूर्वक, विनय पूर्वक, या तो सविनय या फिर विनय पूर्वक, लेकिन एक साथ सविनय पूर्वक नहीं होगा। तो विकल्प ए में जो लिखा है वो अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध शब्द है। फिर देखिए 25वां सवाल, आह्वान, अमूल्य, परिशिष्ट, परीक्षा। यहाँ चयन कीजिए आप, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आइए हम चयन करते हैं। आह्वान सही है, अमूल्य भी सही है, परीक्षा भी सही है, लेकिन परिशिष्ट गलत है। तो यहाँ सी हो जाएगा। परिशिष्ट नहीं लिखा जाता, परिशिष्ट लिखा जाता, परिशिष्ट। यहाँ ठहर रखा है, ये ठह नहीं होगा, ट होगा, तो परिशिष्ट। तो दोस्तों ये जो शब्द शुद्धि को लेकर के जो टेस्ट सीरीज़ थी, ये आपको कैसी लगी, कितने सवाल सही हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। साथ में लाइक शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।